कैसा हो अगर तलाश करने पर हमें कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो हर पल हमारी संभाल करे और जिसे पाकर हमारी ज़िंदगी आसान सी लगने लगे। एक ऐसा साथी जो मुझे हर पल एक जैसा प्यार करे, जिसके होने से मेरे सारे डर खत्म हो जाएं, चिंताएं खत्म हो जाएं और एक ऐसा आधार मिल जाए जिससे जुड़कर मैं अपने आप को सिक्योर फील कर सकूं। पर क्या तलाश करने पर सच में ऐसा साथी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, पर सच कहूँ तो उसकी तलाश कैसी जो आँखों के रूबरू है। ये जुस्तजू नहीं तौहीन जुस्तजू है। आँखों के सामने भी हो और उसकी तलाश भी हो, सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा है ना? अगर सामने है तो फिर उसकी तलाश कैसी, और अगर तलाश है तो फिर वो सामने कैसे? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दोस्त, ऐसे साथी की जो हमेशा हमारे साथ है, हम सभी का आधार है। और इस चर्चा में आज आपके साथ रहेंगे मैं भावेश, मैं कमलदीप। नमस्कार, धन निरंकार। तो कमल जी, ऐसा साथी कौन हो सकता है जो हर पल हमारी संभाल करे, मेरी कमियों के बाद भी मुझे ना छोड़े और जीवन के हर सुख दुख में मेरे साथ रहे? भावेश जी, बचपन से ही तो हम सुनते आ रहे हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो ये बात तो स्पष्ट है कि केवल परमात्मा ही एक ऐसा साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। जी कमल जी, ये परमात्मा साथ तो सभी के रहता है, जैसे हमने गीत में भी सुना है, साथ ले लो इसे साथ रहता है ये, वरना परछाई भी साथ देती नहीं। पर इसका साथ तो वो ही ले पाते हैं जो सद्गुरु की शरण में आते हैं। जी, गुरु का एक इशारा हमारी इस तलाश को ख़त्म कर देता है, और वो जो आँखों के सामने होते हुए भी रूबरू नहीं था, वो रूबरू हो जाता है। और फिर हर पल एहसास रहता है कि ये मेरे पास ही तो है। सतगुरु की कृपा से ही इसका एहसास हमेशा बना रहता है। तो ये एहसास और विश्वास दृढ़ होता जाए, इसके लिए जुड़ते हैं सद्गुरु माता जी के पावन संदेश के साथ। जी, यही फरमान जो युगों युगों से संतों का रहा कि ये निराकार को जान लो और इसको जान के अपनी असली पहचान जो है, क्योंकि कोई भी चाहे धर्म ग्रंथ हो, हर एक में ये परिभाषा कि ये परमात्मा क्या है, तो परमात्मा वही जो हर एक ने अपने ग्रंथ के हिसाब से डेफिनेशन अगर मिला के देख लें तो ये सदैव रहने वाला सच है। इसका कोई अंत नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसको काटने से ये कटेगा नहीं, इसको जलाने से ये जलेगा नहीं। और कैसे ये फिर एक, अगर हम साइंस की तरह एक बात करें कि अगर हम कोई चीज़ टच करते हैं या तो वो सॉलिड होती है या लिक्विड होती है, तो कैसे हम अगर ये परमात्मा का तो देखें तो कोई मैटर ही नहीं है। तो ये एक ऐसी सच्चाई जो कण कण में है, और ये एक ऐसी सच्चाई जो माया में भी है। तो कैसे ये जब माया को हटा देते हैं तो सिर्फ ये सच्चाई ही है जो रहती है। तो हमने कैसे अपने आप को इसके साथ मिलाना है, इस रूह को दातार के साथ, निराकार के साथ मिलाना है, तो वो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हो सकता है। सच्चे ज्ञान दे जानन में हर बार हनेर मिटाया, भटके हुए मान
ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੇ Whenever there is darkness, true Master graces with brightness, faith, love and kindness. The soul gets enlightened, the Master graces oneness. Bless us with bliss and humanness. Such a चानन ने कमल जी, सदगुरु की कितनी कृपा है ना कि हमें इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी देकर अंधकार से प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया। और जैसे संपूर्ण हृदयवाणी में भी ये बातें अंकित हैं, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। बिल्कुल सही भावेश जी। सतगुरु हमारे अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर परमात्मा के ज्ञान की रोशनी दे देते हैं, तो पता लगता है कि जिसे आज तक सच माना वो तो सच है ही नहीं। सच तो केवल एक है, परमात्मा। ज्ञान की नज़र जब मिलती है तो फिर पूरा जीवन ही बदल जाता है। और जहाँ जीवन बदलने की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती है, पर उन परिस्थितियों के प्रति मेरा नज़रिया बदल जाता है और ये एहसास हो जाता है कि सिवाय परमात्मा के सब कुछ परिवर्तनशील है। जी, आपकी ये बात सुनकर मुझे गीत की वो पंक्तियाँ याद आ गई। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। वाह, क्या भाव है। नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिविटी का महसूस होना अपने आप में कितना ब्लिसफुल है ना। जी, तो पॉजिटिविटी की इसी धारा में प्रवाहित होते हुए आइए सुनते हैं संपूर्ण अवतार बानी का ये पावन शब्द। जी। ज्ञान गुरु दा इंसानानु रब दा कर दिखलांदा ए। ज्ञान गुरु दा इंसानानु मुक्ति मार्ग पांदा ए। ज्ञान गुरु दा रब दा कर दिखलांदा ए। गुर वाले इस रंग नू मानण जिस दा रूप ते रंग नहीं। सतगुर वाले जिस रंग रंगे उस विच पैंदी पंग नहीं। ज्ञान गुरु दा साध दी पूंजी ए हो ही वड्याई ए। ज्ञान गुरु दा
रख के सीने संतान शोभा पाइए। नाम हरि दा सार गुरु दी, नाम हरि दा योग विए, नाम हरि दा प्राण ते पिंडा, नाम दवाई रोग विए। रंगे ने जो ज्ञान गुरु दे, हर दी सेवा कर देने। एक निरंकार हरि देवांगू, ना जम दे ना मर देने। कर दे चलो गल हरी दी, इस तो वड्डी गल नहीं। नई अवतार परोसा तंदा, अजता है पर कल नहीं। नई अवतार परोसा तंदा, अजता है पर कल नहीं। ज्ञान गुरु दा इंसानां रब दा कर दिखलांदा ए। ज्ञान गुरु दा इंसानां मुक्ति मार्ग पांदा ए। ज्ञान गुरु दा इंसानां रब दा कर दिखलांदा ए। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा गहन विषय है जो जितना सूक्ष्म है उतना जटिल भी है, और उसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है। जैसे सुनते भी हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुने ही बहुविधि सब संता। पर इस जटिल विषय को आसान करते हैं ब्रह्मज्ञानी महात्मा, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। और ऐसे ही अनुभवी महात्मा आज हमारे स्टूडियो में हैं परमादरणीय सुलेख साथी जी, जो मिशन के एक महान कवि तो हैं ही, पर इसके साथ साथ सद्गुरु माता जी ने इन्हें मैनेजिंग एडिटर पत्रिका विभाग एवं अन्य कई महत्वपूर्ण सेवाओं से नवाजा है। परमादरणीय सुलेख जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। तो बात हो रही है ब्रह्म ज्ञान की, परमात्मा की जानकारी की, तो अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है कि ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत क्या है? आखिर जीवन में परमात्मा की आवश्यकता क्या है? वास्तव में आज जो धरा पर इंसान जीवन जी रहे हैं, ये प्रश्न इनके मन में आता ही नहीं है, और ये जिज्ञासा पैदा करना ये संतों महात्माओं का हमेशा से कर्म रहा है। तो आज ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात की जा रही है, जिस प्रकार हम देखते हैं भविष्य संसार में जन्म लेने के बाद इंसान को हर तरह के ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो विद्या ग्रहण करना चाहता है तो भी उसे ज्ञान की आवश्यकता है। अगर वो कोई कार्य करना चाहता है, कोई अचीवमेंट लेना चाहता है, तो उसे भी उस क्षेत्र के ज्ञान की आवश्यकता है। बिल्कुल। इसी प्रकार जिस प्रभु परमात्मा ईश्वर ने इंसान को जन्म दिया है, इस धरा पर भेजा है,
और ये जो धरा है वो इतनी सुंदर धरा है, इसमें पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो है इसमें बसा हुआ है। इसको बनाने वाला जो ब्रह्म है उसकी जानकारी ये ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। बिल्कुल। तो इसलिए संत महात्मा हमेशा जो है वो इस तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। संसार में जब हम रहते हैं ना भवेश जी, तो हमें संसारिक ज्ञान का ही बोध होता है, उसी की प्राप्ति हमारा लक्ष्य बन जाता है जी। लेकिन वास्तव में जीवन जिसने दिया है, जीवन जिसके कारण चल रहा है, जीवन जिसके कारण ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है, वो ब्रह्म ज्ञान होता है। और इसलिए ये जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता इंसान की है। मैं तो अक्सर भवेश जी ऐसी बात कहता हूँ कि जो भी बेसिक्स हैं, जब हम बेसिक्स की हमें पहचान नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, हम उसके शिखर तक, उसकी चोटी तक, उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते जी। बिल्कुल। इसी प्रकार इस संसार में जो हमारा जन्म हुआ वो परमात्मा के कारण हुआ, निराकार के कारण हुआ, ईश्वर की कृपा से हुआ। बिल्कुल। तो इसकी जानकारी तो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है। दास की तो ऐसी धारणा है। बहुत खूब महापुरुषों, आप जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया कि जीवन में परमात्मा का होना क्यों ज़रूरी है, और अगर सतगुरु की कृपा से जीवन में परमात्मा का एहसास हो, जानकारी हो, तो फिर हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है? जीवन तो एकदम से परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हमारे जो जितने भी रब्बी पुरुष हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वो भी इसी ओर ये संकेत करते हैं कि ये जो जीवन जो है ये जब होता है तो इंसान इस संसार में आता है तो चारों तरफ माया ही माया होती है, और आंखें खोलते ही उसे चारों तरफ माया जो है इसके आकर्षण ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये उस तरफ ही अपने आप को आकर्षित कर लेता है जी। लेकिन जब ब्रह्म का ज्ञान जीवन में आता है तब इसे समझ आ जाती है कि वास्तव में जो कुछ मैं देख रहा था वो वास्तविक नहीं है। वास्तविकता वो है जो मेरे जन्म से पहले भी थी, और जो मेरे जन्म के समय भी है, और मेरे जन्म के बाद भी जो है वो वास्तविकता रहेगी। ब्रह्म का बोध जो है इस बात का हमें जानकारी दे देता है कि ये जितना हमें समय मिला है इसको किस प्रकार मैं सुंदर ढंग से व्यतीत कर सकता हूँ, सहज ढंग से व्यतीत कर रहता हूँ। और जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाता है तो वो जीने की एक कला आ जाती है। जीवन जीना एक कला है, लेकिन समझ इसे वो पाए मन की मत को त्याग के जो भी गुरु की मत को जो अपनाए। तो ब्रह्म ज्ञान हमें गुरु की मत दे देता है, जीवन जीने का एक ढंग दे देता है। इस संसार में रहते हुए माया के जितने भी प्रलोभन हैं उनसे ऊपर उठकर अपने जीवन को एक सहज जीवन जीने का ढंग वो ब्रह्म ज्ञान हमें प्रदान करता है। बहुत ही खूब महापुरुषों, बहुत अच्छे से आप जी ने बताया कि कैसे हमारा जीवन और खूबसूरत हो जाता है जब ब्रह्म ज्ञान पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे वो आर्ट ऑफ लाइफ अपने आप ही बन जाता है। जैसे जैसे ये हमारे जीवन में उतरता जाता है वैसे वैसे ही जीवन को सही दिशा मिलती चली जाती है। फिर हमारे कंडक्ट का भी ये हिस्सा बनने लगता है, हमारे व्यवहार का हिस्सा बनने लगता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। जो पार्ट ऑफ लाइफ है वो आर्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, और जब आर्ट ऑफ लाइफ हमें आ जाता है फिर हम इस जीवन में रहते हुए जितने भी उतार चढ़ाव हैं, जितने भी ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, फिर उसमें एक स्थायित्व आ जाता है। इनका हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमें लगता है कि ये एक ऐसी ही स्थिति है जिसने चलते रहना है। जब तक ये जीवन है इसमें उतार चढ़ाव, परिस्थितियों का प्रभाव वो आएगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि इस निराकार प्रभु का ज्ञान है, इस अटल का ज्ञान है, और ये एक अटल है, ये कभी डावाडोल नहीं होता, कभी अस्थिर नहीं होता। तो इसका एहसास होने से जो हम भी, मानव भी जो है वो स्थिर हो जाता है, उसके ऊपर भी संसारिक जो प्रभाव हैं वो असर नहीं करते, और वास्तव में एक सहज और सुखद जीवन है वो इंसान जी पाता है। कई बार मन में ऐसा भी भाव आ जाता है भवेश जी कि शायद ब्रह्म ज्ञान ले लिया है तो अब जो है हमारे जीवन में जो सांसारिक रूप में जो दुख तकलीफ या कुछ ऐसी परेशानी या कुछ ऐसी घटनाएं हैं वो होंगी नहीं। ऐसा नहीं है। ये आदि काल से संतों महात्माओं ने हमें बताया है कि ये एक जीने का ढंग तो है, एक हमें कला आ जाती है कि इन परिस्थितियों में भी कैसे हम
अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। जी। संत तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी इस संसार में दुख सभी को होए। ऐसा नहीं है कि ये दुख तकलीफ आती नहीं है, दुख सभी को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। वाह। क्या बात ज्ञान है, से क्या एक बात। ऐसी मन में ना भाव, एक ऐसी स्थिरता आ जाती है। और दुख तो हर तरह के हैं, हम देखते हैं संसार में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से भय उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। क्या तो बात। ये एक ढंग है भवेशी के इन दुखों में रहते हुए भी जी। कैसे सुखी रहा जा सकता है, ये ब्रह्म ज्ञान की देन है। जी, बिल्कुल। ये हमें जीवन में प्राप्त करनी बहुत आवश्यक है, क्या ताकि हम संसार में रहते हुए भी एक रस अवस्था को जीवन में बना पाएं। इसलिए कि ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता बहुत है। I think this brings utmost clarity about this topic which we are discussing. बिल्कुल बिल्कुल, इतने गहरे और इतने प्रैक्टिकल भावों के लिए आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी अपना कीमती समय निकाल करके आए और अपने भाव आप जी ने रखे, फॉर विच अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। वॉइस डिवाइन की पूरी टीम की तरफ से आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 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 धन्यवाद जी। भावेश जी, आदरणीय सुलेख जी की बात सुनकर बाबा जी द्वारा दिया गया वो उदाहरण याद आ गया कि जब हम रास्ते पर चल रहे होते हैं तो राह में कंकड़, पत्थर, कांटे सब होते हैं। अगर हम जूते ना पहने तो हमें कितनी तकलीफ होगी, शायद हम आगे बढ़ ही ना पाएं। पर जब हमने जूते पहने होते हैं तो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पत्थर, कांटे तो वही हैं, पर हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे होते। जी बिल्कुल कमल जी, कहीं पर इस प्रोवर्ब को भी पढ़ा कि यू कैन नॉट प्रिवेंट द बर्ड्स ऑफ सॉरो फ्रॉम फ्लाइंग ओवर योर हेड, बट यू कैन डेफिनेटली प्रिवेंट देम फ्रॉम बिल्डिंग नेस्ट्स इन योर हेयर। और ये तभी संभव है जब ये मन इस निराकार प्रभु पिता परमात्मा से जुड़ा रहे। तो आइए ये जुड़ाव बनाए रखते हैं और सुनते हैं ये मधुर गीत। खुशियाँ हजार मिलियाँ, खुशियाँ हजार मिलियाँ, शहनाल प्रीत पाके रब नू मैं पाले आए, रब नू मैं पाले आए। पर्वत में बंदना दे, आई हाँ सब गिरा के रब नू मैं पाले आए। और रात सिर झुका के खुशियाँ हजार मिलियाँ, शोनाल प्रीत पाके रब नू मैं पाले आए, रब नू मैं पाले आए। निरंकार से जुड़कर निरंतर इसका एहसास करते हुए आनंद की अवस्था में बने रहना क्या इतना सरल है? ये मन डिस्ट्रैक्ट भी तो हो जाता है ना दुनिया के प्रलोभनों से।
जबकि इस मन को पता होता है कि सुख परमात्मा से जुड़ने में ही है। अभी हाल ही में मैं सद्गुरु माता जी के प्रवचन सुन रहा था कि हमारा मन जानता है कि प्राथमिकता निराकार परमात्मा को ही देनी है, पर फिर भी ये परिवर्तनशील संसार को ही अपनी प्राथमिकता देता है और फिर उसी के सिलसिलों में उलझ कर रह जाता है। भावेश जी, अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। और ऐसा ही कुछ जिक्र हो रहा है हमारे अगले सेगमेंट जब माना तब जाना में, जिसमें आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं बहन मनीषा रामचंदानी जी हांगकांग से। Saints say with love, Dhanankarji. By understanding and constantly practicing the gift of divine knowledge in our lives, we realize that the resplendent light of God dwells within each of us in the form of the soul. If we remember that God is love and love is God, then there is no distinction between people. Satguru tells us that we all come from the same source, so why cause harm and hurt to our fellow man? Why not lend a hand and give a smile instead? However, such feelings only arise when I begin considering others as my very own. Until I see others as separate from myself, I will never be able to understand and empathize with them. As we begin seeing one and all in one, our thought process and decision-making are completely transformed to take the welfare of others into consideration. I am thus reminded of a personal experience that took place a few years ago. My mother, based in Hong Kong, had been diagnosed with a grave illness, and she'd been yearning to see Satguru Mata Savindraji Maharaj. At that time, Her Holiness was in Mussoorie. Because my mother was so unwell, she would not be able to travel alone. At that point, it was not convenient for my dad to travel, and my brother was also engaged in his own work. I also had heavy commitment of deadlines at work, so traveling seemed like out of the question. Battling this confusion in my head, suddenly our Satguru's sacrifices to always make others happy flashed right before me. Besides, our mission has always taught us to engage in selfish service and put others before our own needs. I hence decided to put everything aside and made a choice to take her to India to fulfill her desire. No matter what the outcome, and even if it meant my job was at stake, well, so be it. Because ultimately, what matters most is my mother. My mom till date always looks back at this trip fondly and recalls this as one of her most precious and unforgettable experiences. I had momentarily forgotten that I am not the doer and that this body and mind does not belong to me. Once I surrendered and put my complete trust in Her Holiness, everything played out perfectly. I returned to my job with no issues and progressed even further, all because of the mercy of my Satguru. It is through the divine knowledge that we realize that it is not just our immediate family that we are responsible for. We realize that all of mankind is our family. Hence, taking such a decision becomes second nature, regardless of whether we know the person or not. On this point, I am reminded of something that Reverend Ramaji once rightly said. We're not Nirankaris by birth, but we're Nirankaris by choice. On the outside, I may seem like a Nirankari because I engage myself in satsang, seva and simran. But the question is, am I really worthy to be called one? How do I decide when I'm faced with such situations where I have to choose between giving precedence to my own needs or to the needs of others? Such everyday choices truly determine how much of a Nirankari I am in the real sense. Am I practicing the divine knowledge that was bestowed upon me? Am I practicing the values that the mission has continually tried to instill in me? Am I reflecting through my thoughts, words, and deeds that I am indeed a Nirankari? And this is what I have to introspect on. Essentially, to act on the Gyan is a choice and is an opportunity for us to practice what we preach at every moment of our lives. What is important is that in every action and choice of mine, I imbibe and reflect the teachings of our dear Satguru, whether it be someone dear to me or someone totally unknown. And thus, I pray that may every step of mine truly be aligned with the teachings that all our masters in the past have imparted,
along with those that Her Holiness Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj continues to impart even today. Please bless me, saints, that I may exercise this power of choice, not just for my welfare, but also for the welfare of everyone else. तो इस मधुर गीत के बाद आइए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है रंगमंच से। भाई वैसे मानना पड़ेगा, राधा पास्ता बहुत टेस्टी बना था। हाँ, तुम्हें तो पता ही है मुझ में बहुत टैलेंट है। ओहो, मुझे तो पहाड़ों की मैगी याद आ रही है अभी भी। ओह हाँ चेतन, आपका लद्दाख का ट्रिप कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया, बस पूछो मत। ठीक है, नहीं पूछते। हाँ तो भावेश, गोवा वाले प्लान का क्या हुआ? अरे नहीं, मेरा मतलब पूछो, मुझे सब बताना है। अरे मजाक था, आप बताओ कैसा रहा सब? बहुत अच्छा था, वो पहाड़, वो वादियाँ, इतना प्यारा मौसम, बाइक पे खुले आसमान के नीचे घूमना, मानो समय वहीं रुक जाए। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का। ये तो है, इवन अब वहाँ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हो गया है। मेरी कंपनी को भी एक प्रोजेक्ट मिला था लास्ट ईयर फॉर कंस्ट्रक्शन। मानना पड़ेगा, हम ह्यूमंस ने बहुत तरक्की कर ली है। टुडे वी कैन क्रिएट एनीथिंग। अच्छा जी, अब ये पहाड़ बना सकते हो और जो नदियाँ हैं, नदियाँ बहा सकते हो? ये कैसा सवाल हुआ? ये सब तो नेचुरल है ना, पहले से ही यहाँ है। वैसे पहाड़ बनाना नहीं आता, पर तोड़ना तो आता है। ये तो है, हमें जोड़ने का तो पता नहीं, पर तोड़ना बहुत अच्छे से आ गए। लो जी, फिर से स्पीच शुरू इनकी। जो जैसा बना हुआ है उसका लुत्फ उठाते हैं ना। एग्जैक्टली, क्यों जानना है ये सब कहाँ से आया? हमें देखो ना, हम टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ ले गए। लॉन्ग लिव द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है भाई। अच्छा वैसे वो पेंटिंग देखो कैसी लग रही है? वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। किसने बनाई? सच में कितनी प्यारी है। किसने बनाई? हाँ भाई हाँ। ये तो हवा से बन गई। क्या? हाँ और क्या, कैनवस रखा था, विंडो ओपन हुई, हवा चली और कलर स्प्रेड हो गए, बन गई पेंटिंग। हाँ, वेरी फनी। ऐसे थोड़ी हो सकता है। और क्या, हवा है, कोई टैलेंटेड आर्टिस्ट थोड़ी है मेरी तरह। बता ना, किसने बनाई? ताज्जुब की बात है ना? एक पेंटिंग को देखकर तुम सब इतना क्यूरियस हो गए, लेकिन ये इतनी खूबसूरत कुदरत किसने बनाई, ये सोचा है कभी? नहीं यार, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। अरे तो अब सोचो ना, ये पहाड़ है, ये समुद्र है जिसका कोई अंत ही नहीं, इन सबको बनाने वाला कोई तो होगा। वैसे ही ये आर्ट है तो आर्टिस्ट भी तो होगा। हिंस क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होगा। या यूं कहें कि
क्रिएटर है तभी तो ये क्रिएशन है। तो क्या हम भी इसी की क्रिएशन है? हाँ बिल्कुल, जब इस पूरी कायनात को बनाने वाला एक है तो हम भी तो उसी की क्रिएशन है। और सोचो, इस क्रिएटर का अगर पता लग जाए तो। इज इट पॉसिबल? हाँ, सद्गुरु के माध्यम से। और आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों से ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हम सभी इस सच को जान सकते हैं, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचान सकते हैं, यानी सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। भावेश जी, बात सरल शब्दों में मुस्कुराकर कहें या फिर गहराई से भरे गंभीर स्वर में बताएं, सच तो ये है कि अपनी आत्मा के स्रोत, इस परमात्मा की तलाश, इसकी प्यास तब से रही है जब से ये दुनिया बनी। जी, ऐसे कई उदाहरण हमें अपने इतिहास से सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही एक जिज्ञासु भक्त की खोज के बारे में अपने अगले सेगमेंट पर्ल्स ऑफ विजडम में। एक बार की बात है, अष्टावक्र मुनि विचरते विचरते मिथिलापुरी में राजा जनक के दरबार में आ पधारे। राजा जनक ने ऋषि का बड़े प्रेम से पूजन किया, आदर सत्कार किया और उन्हें सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया और फिर प्रार्थना रूप में अपना शीश उनके चरणों में रखकर कहा कि हे भगवान, योग वशिष्ठ में वर्णन किया हुआ है कि गुलाब के फूल को मसलने में जितनी देर लगती है, ब्रह्म ज्ञान को पाने में उतनी देर भी नहीं लगती। हे भगवान, आप कृपा कर ऐसा पल में पार करने वाला ब्रह्म ज्ञान मेरी भी झोली में अर्पण करें। अष्टावक्र मुनि ने कहा, हे राजन, ऐसे अमर तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने से पहले एक समर्पण भाव चाहिए, बुद्धि भी सूक्ष्म चाहिए और श्रद्धा अपार। राजा जनक दृढ़ प्रतिज्ञा से कहने लगे कि हे भगवान, यह संपूर्ण प्रजा, राजमंडल जो भी आज्ञा करें वह सब मैं आपके समक्ष भेंट करता हूँ। इस प्रकार कहकर राजा जनक ने हाथ में जल का संकल्प लिया और खड़े हो गए। अष्टावक्र मुनि ने जब ऐसा दृढ़ उत्साह देखा, तन मन धन अर्पण करने का भाव देखा, तो उन्होंने भी राजा जनक को यह ब्रह्म ज्ञान देने का सोच लिया। अब राजा निर्भय व्रति से धीरज के साथ एक मन में संकल्प लिए बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। इतने में राज्यसभा से एक दरबान राजा के सम्मुख आकर पहुंचा और कहने लगा कि आपके परम प्रिय मित्र साथ ही के नगर से आपसे मिलने आए हैं, क्या मैं उन्हें यहाँ आने का आमंत्रण दे दूँ? राजा विचार करने लगे कि यह मित्र संबंध, यह सब मेरे शरीर से संबंध रखते हैं और यह तन तो मैं पहले ही अपने गुरु को अर्पण कर चुका हूँ। फिर कुछ समय के बाद दरबारी ने आकर राजा से कहा कि छोटे छोटे देशों के प्रधान बेशुमार धन लेकर आपका ऋण अदा करने के लिए आपसे मिलने आए हैं। राजा को ये सुनकर कोई आनंद नहीं आया और ना ही मन में कोई भाव, क्योंकि वह ये मन अपने गुरु को अर्पण कर चुके थे। थोड़े ही समय में दूसरा एक दूत एक बड़ा सा लिफाफा लेकर राजा के सम्मुख आया और कहने लगा कि यह लिफाफा आपके राजमहल से आया है, इसका उत्तर आपको अति शीघ्र देना होगा। अब राजा के मन में कुछ चिंता का भाव उभरा कि लिफाफे में न जाने क्या लिखा होगा और न जाने क्या लिखना पड़ेगा। ऐसा करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई कि संकल्पों का सागर मन भी गुरुदेव के समक्ष अर्पण कर दिया गया है। दान किया हुआ पदार्थ वापस लेना यह अधर्म का अंग है। इस प्रकार विवेक कर राजा जनक निसंकल्प होकर बैठे रहे। कुछ समय बाद मुनीश्वर ने राजा को ऐसी अवस्था में देखकर पूछा कि हे राजन, तुम कौन हो? राजा विचार करने लगे कि अगर मैं मुनीश्वर के सामने कहता हूँ कि मैं शरीर हूँ, तो वह शरीर तो मैं मुनीश्वर के समक्ष अर्पण कर चुका हूँ, और अगर कहता हूँ कि मैं इस सारे देश के धन धाम वाला राजा हूँ, तो सारे देश समेत धन खजाना वो भी मैं अपने गुरु को अर्पण कर चुका हूँ। अब तो ये मन भी मेरा नहीं। अब मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूँ? इतने में फिर गुरु ने पूछा कि हे राजन, तुम कौन हो?
राजा इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अपने मन के अंदर झांकने लगे, और जब उन्होंने अपने हृदय के अंदर डुबकी लगाई तो देखा कि वहाँ एक अनंत असीम आनंद की सीमा की नदी बह रही थी। ऐसा अनहद आनंद कि जिसमें सिर्फ इकमिक होने का भाव हो। इतने में अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक के सिर पर हाथ रखकर कहा कि हे राजन, अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां एक पल, एक घड़ी भी तुम इस परम सत्ता से दूर नहीं, और निर्मल नज़ारा अब तुम्हारी आंखों में उतर चुका है। इस प्रकार पवित्र अवस्था में मुनीश्वर ने राजा जनक को सत्य का, इस ब्रह्म ज्ञान का दान दिया। राजा धन्य हो चुके थे। तत्पश्चात मुनीश्वर ने राजा जनक को राजगद्दी पर बिठाया और कहा कि यह अपार राज्य, धन, तुम्हारा तन मन धन, अब सब कुछ तुम दान कर चुके हो। अब इस मोह ममता को तुम्हें त्यागना होगा, लेकिन राज्य का कार्य धर्म और नीति के अनुसार कर्म करते हुए चलाना होगा। जिस परम सत्ता और साक्षी रूप का तुमने अंदर ज्ञान ले लिया है, अब उसके बाद अज्ञान के लिए कहीं कोई जगह रहती ही नहीं। और शायद इसी ब्रह्म ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कबीर जी ने ये पंक्तियां लिखी होंगी। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ती झड़े, बहुरी न लागे डार। कमल जी, हम बात कर रहे हैं परमात्मा के जीवन में होने की और इससे जो आनंद की अवस्था बनती है उसकी। पर ऐसा भी लगता है कि क्या ये अवस्था इतनी सहज है? क्या वाकई मेरी मनोस्थिति हर परिस्थिति में एक सी रह सकती है? भावेश जी, ये है तो मुश्किल, पर बचपन में पढ़ा वो दोहा याद आ गया। करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के, सिल पर परत निशान। अगर रस्सी के बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो फिर हम अभ्यास करें और इस एहसास के साथ अपना हर पल बिताने की प्रैक्टिस करें, तो ये अवस्था भी सहज हो सकती है। और कमल जी, जीवन के हर मोड़ पर वी कम अक्रॉस वेरियस चॉइसेस टू मेक, एंड आवर सेट ऑफ चॉइसेस अल्टीमेटली built our belief pattern, our paradigm, our conceptual framework, and this belief pattern ultimately builds our character. और जब परमात्मा हमारी बिलीफ पैटर्न का हिस्सा बन जाता है तो जिंदगी हंसते हंसते सहज गुजरने लगती है ना? बिल्कुल। एंड फॉर दिस वी कैन टेक वन स्टेप एट ए टाइम। अगर हम रोज़ अपने दिन की शुरुआत इस भाव के साथ करें कि ये दिन मुझे अपने सबसे प्यारे साथी यानी इस परमात्मा के साथ इसे महसूस करते हुए बिताना है, तो एक एक दिन चलते हुए जीवन का ये सफ़र इसके आनंद में पूरा करना संभव है। तो आइए इस भाव के साथ लेट अस इंट्रोस्पेक्ट एंड मेक अ कमिटमेंट दैट यस, आई विल ऑलवेज कीप दिस ऑलमाइटी निरंकार as my permanent companion, जो हमेशा मेरे साथ रहता है, जो हमेशा मुझे थामे रखता है, जो मेरी गलतियों को सुधारता है। और यही तो है ज्ञान की संभाल। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, अगर तुम ज्ञान की संभाल करोगे तो ज्ञान तुम्हारी संभाल करेगा। कितना सुंदर विचार है ना ये? जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि हम आपके दिए हुए इस नफीस तोहफे की भरपूर कद्र कर पाएं, और जैसा कि आप जी ने ही फरमाया कि इस ज्ञान की कद्र इसे जीकर ही की जा सकती है। तो इसी भाव के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। तू ही निरंकार।
गगन में भी तू ही आधार, तू ही आधार।